हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है सीएसएस के अंदर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है हमारी सीएसएस के अंदर वो है हमारी टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी। इसका क्या मतलब होता है? इसका सिंपल सा मतलब होता है सेट्स द अपीयरेंस ऑफ डेकोरेटिव लाइंस ऑन टेक्स्ट लाइक अंडरलाइन। डेकोरेटिव लाइंस का क्या मतलब होता है? जैसे हमारी जो लाइन होती है, जैसे हमने जो टेक्स्ट डेकोरेशन किया हुआ है, अंडरलाइन कर दिया, ओवरलाइन कर दिया, लाइन थ्रो कर दिया। इसका क्या मतलब होता है? अंडरलाइन का मतलब क्या होता है? मान लीजिए एबीसी कोई टेक्स्ट है, अंडरलाइन का मतलब होता है मैंने इसके नीचे एक लाइन खींच दी, ये क्या होती है? अंडरलाइन होती है। ओवरलाइन का क्या मतलब होता है? एबीसी यहाँ पर एक टेक्स्ट है, इसके ऊपर से जो लाइन जाती है ये क्या होती है? ओवरलाइन होती है। लाइन थ्रो का क्या मतलब होता है? मान लीजिए यहाँ पर एबीसी टेक्स्ट है, इसके बीच से जो लाइन जा रही है क्या होती है? लाइन थ्रो होती है। इसका क्या काम होता है? अगर आपको अपने वेब पेज पे या वेबसाइट पर, डॉक्यूमेंट पर कोई भी टेक्स्ट आपने लिखा हुआ है वो रॉन्ग है, उसको गलत दिखाना है, तो उस कंडीशन पे आप लाइन थ्रो का यूज कर सकते हैं, यानी कि उसके बीच से आप उसको क्या कर सकते हैं? कट कर सकते हैं। अगर किसी भी टेक्स्ट के ऊपर इस प्रकार से लाइन आपको डिस्प्ले हो रही है तो उसका सिंपल सा मतलब होता है कि वो टेक्स्ट वहां से क्या किया गया है? गलत किया गया है, यानी कि वो एक प्रकार से गलत है, उसको आपको नहीं रीड करना है। तो इस प्रकार से इन सभी का मतलब होता है। इसको अब हम यूज करने वाले हैं। इसके लिए हम टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी का यूज कर रहे होंगे, जिसकी वैल्यू हम अंडरलाइन, ओवरलाइन, लाइन थ्रो इस प्रकार से हम सेट कर रहे होंगे। तो सबसे पहले इसको हम करके देखते हैं। सेम पेज हमारे पास है जो हमने यूज किया है इससे पहले। अब इसके ऊपर हमारे पास क्या है? यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास एक हेडिंग है, H1 हेडिंग के नीचे हम क्या करना चाहते हैं? अंडरलाइन करना चाहते हैं। इसके लिए हम क्या करने वाले हैं? H1 सेलेक्टर को लिखेंगे हेडिंग के लिए। उसके बाद यहां से हम जो यहाँ पर प्रॉपर्टी लिखने वाले हैं वो प्रॉपर्टी हमारी क्या होने वाली है? यहाँ पर टेक्स्ट डेकोरेशन। यहाँ पर हम लेंगे प्रॉपर्टी टेक्स्ट डेकोरेशन, इस प्रॉपर्टी को लेंगे और यहाँ पर हम क्या देने वाले हैं? इसको अंडरलाइन, अंडरलाइन रखने वाले हैं। अब इसको हम क्या करते हैं? सेव करते हैं। सेव करने के बाद पेज को रिफ्रेश करते हैं तो दी एवेंजर्स के नीचे क्या आनी चाहिए? एक अंडरलाइन आनी चाहिए। तो यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या आ चुकी है? एक अंडरलाइन आ चुकी है। इसी प्रकार से हम चाहते हैं कि यहाँ पर जो प्रोडक्शन लिखा है इसके ऊपर हमारे पास एक ओवल लाइन आ जाए। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? वो हमारी H2 हेडिंग है, यहाँ पर H2 हेडिंग, इसको हम सेलेक्ट करेंगे सबसे पहले। उसके बाद यहाँ पर हम क्या लिखने वाले हैं? टेक्स्ट डेकोरेशन, और इसका जो वैल्यू हम देने वाले हैं वो क्या देने वाले हैं? ओवरलाइन। हम ओवरलाइन लेना चाहते हैं। यहाँ से मैंने सेट कर दिया, पेज को यहाँ से सेव किया। उसके बाद हम क्या करेंगे? जैसे ही रिफ्रेश करेंगे तो इसके जस्ट ऊपर हमारे पास क्या आ चुकी है? एक ओवरलाइन आ चुकी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास क्या थी? यहाँ पर लाइन थ्रो। मान लेते हैं कि हमारे यहाँ पर कोई टेक्स्ट जो लिखा हुआ है, जैसे कि यहाँ पर वेल लिखा हुआ है, मानते हैं कि ये रॉन्ग है, इसको हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पर इसको लाइन थ्रो कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? जैसे पार्टिकुलर किसी टेक्स्ट को लाइन थ्रो करना है तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा? सबसे पहले उसको मुझे पार्टिकुलर किसी एलिमेंट के अंदर रखना होगा। लेकिन हम यहाँ पर मान लेते हैं जैसे डेवलपमेंट लिखा हुआ है, इसको मुझे लाइन थ्रो करना है। तो इसको हम किस प्रकार से कर रहे होंगे? इसके लिए जो हमारी हेडिंग है यहाँ से, इसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन सी हेडिंग है हमारे पास वो, उसके बाद हम इसको करने वाले हैं। यहाँ पर ये हेडिंग हमारे पास क्या हो जाएगी? H2 हो जाएगी। यहाँ पर ये S3 हेडिंग होगी। अगर मैंने इस पे किया तो सारी की सारी हेडिंग की क्या हो जाएगी? सारी की सारी जितनी भी हेडिंग S3 सारी क्या हो जाएंगे? यहाँ से हमारी लाइन थ्रो हो जाएंगे। तो इससे इसके लिए हम क्या करने वाले हैं? यहाँ पर हमने पैराग्राफ बनाया हुआ है और इसके लिए हम करने वाले हैं, मान लेते हैं मुझे पैराग्राफ को ही लाइन थ्रो करना है। यहाँ से हम पूरे को करके आपको दिखा रहे हैं ताकि आपको पहले समझ में आए। पैराग्राफ, इसके बाद मैंने क्या कर लिया? यहाँ से टेक्स्ट डेकोरेशन लिया यहाँ से मैंने, और इसको मैंने दे दिया लाइन थ्रो, लाइन थ्रो दिया। उसके बाद मैंने इसको क्या कर दिया? सेव कर दिया। सेव करने के बाद पेज को जैसे ही रिफ्रेश किया, जितना भी टेक्स्ट था हमारा वो सारा क्या हो चुका है? यहाँ पर लाइन थ्रो हो चुका है, यानी सारे के ऊपर से एक क्या गई हुई है? यहाँ पर बीच से एक लाइन हमारे पास आ चुकी है, जिसका मतलब अब ये डिस्प्ले हो रहा है कि ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है हमारी टेक्स्ट की यहाँ पर पैराग्राफ के रूप में, ये सारी रॉन्ग है यहाँ पर। इस प्रकार से हम क्या करते हैं? अगर कोई भी पार्टिकुलर, अगर आप कभी भी वेबसाइट पर कोई भी टेक्स्ट देखते हैं जो रॉन्ग होता है, उसके ऊपर से एक छोटी एक बीच से लाइन जाती है जिसको हम लाइन थ्रो बोलते हैं। उसको हम किस प्रकार से करते हैं हमने यहाँ से आपको बता दिया है। मान लेते हैं मुझे पैराग्राफ को नहीं करना है, यहाँ से S3 जितनी भी हेडिंग है उसको करना है। तो S3 सेलेक्टर लेंगे, यहाँ से पेज को रिफ्रेश करेंगे और यहाँ से पेज को रिफ्रेश किया तो यहाँ से S3 जो हेडिंग है उसके ऊपर क्या हो चुका है? लाइन थ्रो हो चुका है। अब यहाँ पर हमने ये तो सीख लिया कि अगर मुझे अंडरलाइन करना है तो हम टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन प्रॉपर्टी का यूज करेंगे,
ओवल लाइन करना है तो उसके लिए हम टेक्स्ट डेकोरेशन ओवल लाइन प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। टेक्स्ट डेकोरेशन अगर लाइन थ्रो करना है तो उसके लिए हम इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। अगर मुझे क्या करना है, जो हमने ये लाइन खींची हुई है, चाहे अंडर लाइन हो, ओवल लाइन हो, लाइन थ्रो हो, अगर मुझे इसका कलर चेंज करना है तो उसको भी हम चेंज कर सकते हैं, यानी कि कलर भी चेंज कर सकते हैं और उसका हम शेप भी चेंज कर सकते हैं। यानी जो अंडरलाइन है वो डॉटेड में जानी चाहिए, वेव में जानी चाहिए, या फिर डबल अंडरलाइन होनी चाहिए, उसको भी हम चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले हम कलर की बात करते हैं। मान लेते हैं मुझे कलर चेंज करना है, यहाँ से जो हमारी अंडरलाइन है उसको हम चाहते हैं वो रेड कलर की हो जाए, जिसके लिए हम क्या करने वाले हैं, टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी में सबसे पहले हम कलर को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद जो भी चीजें हमें यहाँ पर डेकोरेट करनी है उसको हम देंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर H1 हेडिंग के लिए मैंने क्या किया था, अंडरलाइन दिया था, तो इसके पहले मुझे क्या लेना होगा, अपने कलर को देना होगा। यहाँ से मुझे रेड कलर चाहिए तो हमने रेड कलर को सिलेक्ट किया, उसके बाद हमने सेकेंड वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी अंडरलाइन की। सबसे पहले हमारा यहाँ पर कलर कैसा होगा, रेड होगा। किसका कलर होगा, जो अंडरलाइन हमने किया हुआ है उसका कलर क्या होगा, रेड होगा। अब इसको हम सेव करते हैं। सेव करने के बाद अभी तक हमारे पास जो हेडिंग थी वो उसका कलर यहाँ पर ब्लैक था, लेकिन जैसे पेज को रिफ्रेश किया, यहाँ पर जो हेडिंग है हमारी उसका कलर क्या हो चुका है, रेड हो चुका है। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पर देखें, मान लेते हैं जो हमारी ओवर लाइन है इसका कलर मुझे क्या रखना है, यहाँ से ओवर लाइन का कलर हम यहाँ पर ब्लू ले लेते हैं, मुझे ब्लू कलर रखना है, तो यहाँ पर ब्लू, उसके बाद ओवर लाइन, और इसको मैंने पेज को सेव किया और यहाँ से रिफ्रेश कर दिया। तो यहाँ पर जितने भी हमारी हेडिंग थी H2, उन सभी की जो ओवर लाइन थी उसका कलर कैसा हो चुका है, ब्लू हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, लाइन थ्रो। लाइन थ्रो दिखाने के लिए अक्सर हम रेड कलर का यूज करते हैं, क्योंकि कोई भी चीज अगर रॉन्ग है तो उसके लिए हम रेड कलर, उसके बाद किसका यूज करेंगे, लाइन थ्रो प्रॉपर्टी का हम यूज करेंगे। अब इसको अगर हम सेव करते हैं, इसके बाद पेज को हम रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पर आपको साफ साफ दिखाई देगा, यहाँ से जो हमारी हेडिंग रॉन्ग थी उसके ऊपर लाइन थ्रो हो चुका है, वो भी रेड कलर का। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल कलर को भी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो हमारी टेक्स्ट डेकोरेशन है उसके साथ अप्लाई कर सकते हैं। अगर मुझे टेक्स्ट का भी कलर चेंज करना है तो हमने यहाँ पर कलर प्रॉपर्टी को आपको बता ही रखा है। कलर चेंज करने के लिए मान लेते हैं यहाँ पर मुझे इसका कलर क्या रखना है, ब्लू रखना है, जो हमारी H1 हेडिंग है, तो इसके लिए हम इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। ये सारी चीजें भी आप अप्लाई करके देख सकते हैं, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं, तो इसलिए अभी इसमें नहीं जाना है, क्योंकि ये सारी चीजें हमें पता चल चुकी हैं। इसलिए अभी जो जरूरी है उसको हम सीख रहे हैं जिस टॉपिक पर है। इसलिए अब हमें क्या करना है, मान लेते हैं जो हमारे पास लाइन है यहाँ पर, अब ये लाइन हमारे पास सिंपल लाइन डिस्प्ले हो रही है, चाहे वो अंडरलाइन कर रहे हो या फिर आप ओवर लाइन कर रहे हो या फिर लाइन थ्रो कर रहे हो। लेकिन अब अगर मुझे यहाँ पर जो लाइनिंग है इसकी स्टाइल को चेंज करना है तो उसको भी हम चेंज कर सकते हैं। उसको चेंज करने के लिए हमें क्या करना होगा, मान लेते हैं अगर मुझे यहाँ पर लाइन की स्टाइल चेंज करना है तो स्टाइल कितने तरीके से हम चेंज कर सकते हैं, अब हम इसको आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर आप एक सिंपल लाइन खींचते हैं, ये जो लाइन होती है हमारी, ये कैसी लाइन होती है, सॉलिड बोलते हैं। इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, सॉलिड बोलते हैं, जो कि बिल्कुल सिंपल होती है। अगर मुझे जो अंडरलाइन है उसको डबल करना है तो ये सिंपल हमारी अंडरलाइन होती है। अगर डबल अंडरलाइन करना है तो इसको हम क्या बोलते हैं, डबल बोलते हैं। जो हम वैल्यू देंगे वो क्या दे देंगे, डबल दे देंगे। नेक्स्ट हमारी होती है, अगर मुझे डॉट डॉट के रूप में अपनी जो लाइन है उसको डिस्प्ले करवाना है तो इसके लिए आप क्या दे सकते हैं, डॉटेड दे सकते हैं। यहाँ से जो ये प्रॉपर्टी होती है उसकी वैल्यू क्या रख सकते हैं, आप डॉटेड रख सकते हैं। अगर आपको डैश के फॉर्म में यहाँ पर लाइनिंग दिखानी है तो उसके लिए आप क्या रख सकते हैं, डैश्ड रख सकते हैं। इसके लिए जो वैल्यू सेट करेंगे डैश्ड सेट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट होती है हमारे पास कुछ इस प्रकार से, जैसे हमारी वेव तरंगे होती हैं, इस प्रकार से अगर आप अपनी लाइनिंग को सेट करना चाहते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, वेवी बोलते हैं। तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, जो हम वैल्यू देंगे वो क्या देंगे, वेवी देंगे। अब इसको हम एक प्रकार से अप्लाई करके देखने वाले हैं, तो इसके लिए हम आ जाते हैं, सबसे पहले हम सॉलिड देने वाले हैं। सॉलिड तो है ही है यहाँ पर, जैसे अंडरलाइन, और इसके पहले हम क्या कर देने वाले हैं, यहाँ पर मुझे सॉलिड चाहिए तो इसके पहले हम क्या कर देंगे, सॉलिड कर देंगे। सॉलिड जो हमारी लाइनिंग होनी चाहिए यहाँ पर अंडरलाइन, वो कैसी होनी चाहिए, सॉलिड होनी चाहिए, रेड कलर की होनी चाहिए, और क्या होनी चाहिए, अंडरलाइन होनी चाहिए। यहाँ से मैंने इसको सेव किया और पेज को रिफ्रेश किया, कोई चेंजअप नहीं आया। लेकिन अगर यही सॉलिड की जगह मुझे कैसी चाहिए, यहाँ पर जो लाइनिंग है वो लाइनिंग मुझे यहाँ पर सॉलिड की जगह डबल चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डबल को लिख देंगे। यहाँ से मैंने डबल दे दिया।
और इसको मैंने सेव किया और पेज को रिफ्रेश किया। तो अंडरलाइन तो है ही यहाँ पर, लेकिन ये कैसी हो चुकी है, डबल अंडरलाइन हो चुकी है। तो डबल अंडरलाइन जब भी आपको करना होता है तो उसके लिए आप किस वैल्यू को यूज करेंगे, यहाँ पर जो प्रॉपर्टी वैल्यू होगी वो डबल दे देंगे। उसके बाद अगर आपको कलर देना है तो आप कलर दे सकते हैं, और यहाँ पर क्या प्रॉपर्टी आप डिफाइन कर रहे हैं, यानी अंडरलाइन होगा, लेकिन अंडरलाइन में कैसी अंडरलाइन होनी चाहिए, डबल होनी चाहिए, सिंगल होनी चाहिए, सॉलिड होनी चाहिए, बेबी होनी चाहिए, फिर डैश्ड होनी चाहिए, इस प्रकार से डॉटेड होनी चाहिए। इसको बताने के लिए हम यहाँ पर इस वैल्यू को भी यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारी क्या थी, नेक्स्ट की अगर हम बात करें, अगर मुझे डॉट डॉट के रूप में अपनी अंडरलाइन चाहिए तो यहाँ पर हम डॉटेड लिख देंगे, डॉटेड को यहाँ पर वैल्यू लिख देंगे। तो अब यहाँ पर हमारे पास अंडरलाइन सिंगल अंडरलाइन रहेगी, लेकिन वो कैसी रहेगी, डॉटेड रहेगी। नेक्स्ट की अगर हम बात करें, अगर यहाँ पर मुझे डॉटेड की जगह यहाँ पर मुझे डैश में चाहिए तो इसके लिए हम डैश्ड प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। इसको हम सेव करके अगर आपको दिखाएं तो यहाँ से अगर मैं पेज को रिफ्रेश करूं तो यहाँ पर डैश के फॉर्म में जो हमारी लाइनिंग है वो क्या हो चुकी है, अंडरलाइन हो चुकी है, जो हमारी हेडिंग है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें, अगर मुझे बेबी यानी तरंगों की तरह की जैसी अंडरलाइन चाहिए तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से इस बेबी प्रॉपर्टी को यहाँ से इसकी वैल्यू हम दे सकते हैं बेबी, और इसको हम सेव करेंगे। उसके बाद हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ से कुछ इस प्रकार से जो हमारी अंडरलाइन है वो हमें डिस्प्ले होने लगेगी। अगर इसको हम MDN पर भी सर्च करें तो यहाँ से क्या होगा, जो हमारी टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी है, टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी, अगर इसको हम सर्च करते हैं MDN के ऊपर, यहाँ से हम MDN पर डायरेक्ट सर्च करते हैं तो देख सकते हैं यहाँ से आपको सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, अच्छे से यहाँ पर डिस्प्ले होकर के मिल जाएंगी, जो भी चीज़ें हमने अभी तक यहाँ पर अप्लाई करके देखा। जैसे मुझे टेक्स्ट डेकोरेशन देना है तो टेक्स्ट डेकोरेशन में क्या होता है, सिंपल सा टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन होता है। यहाँ से अगर आप टेक्स्ट को देखें तो अंडरलाइन हो चुका है, अंडरलाइन डॉटेड हो चुका है, अंडरलाइन डॉटेड, इस प्रकार से यहाँ पर ग्रीन बेबी अंडरलाइन हुआ है। यहाँ पर अगर आप देखें तो इस प्रकार से कलर भी चेंज हो रहा है। ये सारी क्या है, प्रॉपर्टी है। टेक्स्ट डेकोरेशन कलर अगर आप देना चाहते हैं तो इस पर आ सकते हैं, टेक्स्ट डेकोरेशन कलर के लिए। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर जो कलर है आप उसको RGB में भी सेट कर सकते हैं, हेक्स कोड के रूप में भी क्या कर सकते हैं, उसको कलर को दे सकते हैं। इस प्रकार से आप जो भी कलर प्रॉपर्टी पढ़ रखे हैं उसको भी अप्लाई कर सकते हैं। टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन के लिए हमारी लाइनिंग कैसी होनी चाहिए, ये सारी चीजें भी आप कर सकते हैं। यहाँ से जो हमारी लाइन है ओवल लाइन होनी चाहिए, लाइन थ्रू होनी चाहिए, या फिर अंडरलाइन होनी चाहिए, किस प्रकार से हमारी लाइनिंग होनी चाहिए, ये भी आप क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं, जिसको हमने आपको यहाँ पर डिटेल में समझा दिया है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जो कि था हमारा टेक्स्ट डेकोरेशन, जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा टेक्स्ट होता है उसमें हम अंडरलाइन, ओवरलाइन, लाइन थ्रू, इस प्रकार की प्रॉपर्टी तो सेट कर ही सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। और इसका जो शेप है, यानी कि जैसे यहाँ पर सॉलिड है बाय डिफॉल्ट, सॉलिड की जगह आप इसका शेप भी चेंज कर सकते हैं, चाहे आप डॉटेड रखना चाहें या फिर डैश फॉर्म में रखना चाहें, बेबी रखना चाहें, जिस भी तरीके की आप यहाँ पर डेकोरेशन करना चाहते हैं आप वो कर सकते हैं। और जिस भी कलर में करना चाहें वो कलर आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं, चाहे कलर नेम की हेल्प से सेट करें, या फिर RGB कलर कोड की हेल्प से, या फिर हेक्स कोड की हेल्प से, या फिर और भी जो हमारे कोड होते हैं उसकी हेल्प से भी आप कलर को क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा यही तीनों कलर ही हमारे क्या होते हैं, यूज किए जाते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के पास शेयर